प्रेज द लॉर्ड। वचन में जाने से पहले हम कुछ बातों को समझें कि अगर हम पहाड़ी उपदेश मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है कि धन्य जो हैं उनके विषय में वहाँ उन्होंने चर्चा किए हैं। जो परमेश्वर की प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि में जो धन्य हैं वो कैसे होते हैं और उनके लिए क्या क्या फल रखा हुआ है। प्रियो, अगर हम वचन में से देखेंगे भजन संहिता उसका 32 अध्याय तो उसका 1-2 पद में क्या लिखा है कि क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया है। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। अब हमको ये समझना है कि पहाड़ी उपदेश में परमेश्वर ने जिस तरह से चर्चा किए हैं धन्य लोगों का, तो उसमें वो सारी बातों को उन्होंने कहा है कि धन्य कौन कौन लोग हैं, कौन स्वर्ग के राज्य में अधिकारी होगा, कौन प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। उसी तरीके से यहाँ पे क्या लिखा है, क्या ही धन्य वो जिसका अपराध क्षमा किया और पाप ढांपा गया हो। अगर नीचे हम दूसरा पद देखेंगे, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले, मतलब जो पाप मनुष्य ने किया है उसका कोई भी दंड की आज्ञा उनकी ओर से नहीं निकलेगी। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की दृष्टि में धन्य है। और एक लाइन नीचे लिखा है, और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। ये सारी ये वचनों का ये धन्यता का एक निचोड़ है। जिसकी आत्मा में कपट नहीं है, तो मतलब जिसकी आत्मा में कपट नहीं होगा, छल द्वेष ईर्ष्या जलन नहीं होगा, तो वो वैसे ही परमेश्वर के डर भय में बढ़ने वाला इंसान होगा। हमको ये समझना है कि परमेश्वर ने सारे जो धन्य हैं परमेश्वर की दृष्टि में, उनके लिए प्रभु यीशु मसीह ने वो सारी बातों को रखा हुआ है। अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका अगर हम 3 से लेकर 11 तक पढ़ेंगे तो हमको ये वचन समझने पढ़ने मिलेगा कि वो क्या चाहते हैं या कितने खुश है, कितने आनंदित होकर ये वचनों को वो बोल रहे हैं। लेकिन प्रियो, यहाँ पे अगर हम भजन 32 में लिखा है कि धन्य है वे जिनका पाप ढांपा गया हो, जिनके अपराध का यहोवा धर्म का लेखा ना ले, जिनका पाप क्षमा किया गया हो। तो हमको ये समझना है नीचे एक लाइन में क्या लिखा हुआ है कि जिसकी आत्मा में कपट ना हो। तो जिसकी आत्मा में छल द्वेष जलन ईर्ष्या बुराइयां नहीं होगी, जिसकी आत्मा शुद्ध और पवित्र होगी, तो ये सच है कि वो प्रभु की दृष्टि में चढ़ा हुआ रहेगा, प्रभु के भय भक्ति में आगे चलने वाला बढ़ने वाला होगा। तो इसीलिए प्रियो, हमको ये समझना है कि आज हमारे जीवन में जो जो परमेश्वर ने रखा हुआ है, जो आशीषों को, जो योजनाओं को, क्या हम उसमें खरे उतर रहे हैं क्या? आदि में अगर देखें तो अब्राहम विश्वास में धर्मी गिना गया। वो सिर्फ परमेश्वर में विश्वास करता था कि जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ, जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ, वो सब परमेश्वर की दृष्टि में सही है कि नहीं है। ये उसको सिर्फ इतना था कि मुझे परमेश्वर की ओर से आज्ञा मिली है और मुझे ये करना है, और वो वैसे ही करते थे। तो प्रियो, हमको ये परमेश्वर के डर भय में चलना और ये समझना है कि जिस तरह आदि में परमेश्वर थे, आज भी वही परमेश्वर है। वो बदलने वाले नहीं हैं, वो कभी नहीं बदलते। वो आज कल और युगान युग एक जैसे हैं, वचन कहता है। अगर हम इब्रानियों 10:25 पढ़ेंगे तो उसमें अगर हम देखें तो क्या लिखा हुआ है कि एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें। जब तक हम एक दूसरे के साथ अच्छे बिहेव नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ हमारा जीवन ईमानदार वफादार नहीं रहेगा, तो याद रखिए एक समय ऐसा आएगा कि हम एक दूसरे को फाड़ डालेंगे, इतनी नफरत करने लगेंगे कि हम एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करेंगे। और परमेश्वर ये नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि हमारा हर एक पड़ोसी, चाहे वो अंदर के हो बाहर के हो, बच जाए, एक एक का उद्धार हो। सारे अंधकार के माहौल में उन्होंने ज्योति दीपक बनाकर हमको इस पृथ्वी में रखे हैं कि हम प्रभु की योजनाओं में खरे उतरे। तो प्रियो, अपने जीवन को हम टटोले परखें कि परमेश्वर की दृष्टि में क्या हम चढ़े हुए हैं, या कहा जाए हम धन्यता की गिनती में आ रहे हैं।
या परमेश्वर हमसे नफरत करते हैं, हमारा मुंह भी देखना नहीं चाहते। अपने जीवन को परखें और परमेश्वर के साथ साथ चलने की कोशिश करें, ताकि हमारा जीवन जो प्रभु ने इस पृथ्वी में रखे हैं यूज हो, इस्तेमाल करे खुदा, ताकि उसके जो भटकी हुई भेड़ हैं वो हमारे जरिए प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा बचे और हम सब मिलके परमेश्वर के साथ उसके राज के वारिस हो सकें। तो आज अभी और इसी वक्त अपने जीवन को बदलें और प्रभु की महिमा में बढ़ें, प्रभु के राज के फैलाव का वजह बनते चले जाएं। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत की आशीष। आमीन आमीन।